हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हॉर्टिकल्चर का जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। यह नीमराज सुंडा बुक के हिंदी वर्जन से संबंधित है और यह बुक जो है बहुत ही बेहतरीन है। उन बच्चों के लिए भी खासा उपयोगी है जो इंग्लिश में जिनकी समस्या आती है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, पढ़ाई वाले ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हॉर्टिकल्चर के महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसमें पहला है, फूल गोभी का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो इसमें आता है कर्ड। इसके बाद है ब्लॉन्चिंग, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो किसकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? फूल गोभी की है। और अगला है विप्टेल रोग जो था फूल गोभी में किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो विप्टेल रोग जो होता है फूल गोभी में मॉलिबेडनम तत्व की कमी के कारण होता है। पूसा रूबी एक किस्म है। तो पूसा रूबी जो होता है किसकी किस्म है? तो टमाटर की किस्म है। स्वर्ण रूपा किसकी अगेती किस्म है? तो स्वर्ण रूपा जो होता है लीची की अगेती किस्म है। पेजेरो किस्म है। तो पेजेरो किसकी किस्म है? स्ट्रॉबेरी की किस्म है। बोलेरो किस्म है। तो बोलेरो किसकी किस्म है? मैरीगोल्ड की है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? बारबुडस चेरी है। दुनिया में कट फ्लावर का सबसे बड़ा आयातक है। तो कट फ्लावर का जो है सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है? तो जर्मनी है। और आम की बौनी किस्म है। तो आम की बौनी किस्म कौन सी है? तो अम्रपाली है। इसको 2.5 मीटर के जो होता है रेशियो पर जो होता है इसको लगाते हैं। और उसके बाद आता है कैलिफोर्निया पेपर सेल किस्म है। तो कैलिफोर्निया पेपर सेल किसकी किस्म है? बादाम की किस्म है। और गुलाब का फल के रूप में जाना जाता है। तो गुलाब का फल जो होता है हिप्स रूप में जाना जाता है। और भिंडी का फल कहलाता है। तो भिंडी का फल क्या कहलाता है? तो कैप्सूल कहलाता है। और नारियल वसा का एक समृद्ध स्रोत है। तो नारियल किस वसा का एक समृद्ध स्रोत है? तो लॉरिक एसिड का है। नारियल का प्रसंस्करण किसके द्वारा होता है? प्रसारण किसके द्वारा होता है नारियल का? तो बीज द्वारा होता है। और आम का ज़्यादातर प्रसारण किया जाता है। तो आम का ज़्यादातर प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वीनियर ग्रेफ्टिंग द्वारा किया जाता है। और फूल गोभी में पुष्पक्रम किस रूप में जाना जाता है? तो फूल गोभी में पुष्पक्रम जो है बहुवर्धच्य जिसको काइम कहते हैं उस रूप में जाना जाता है। और पत्ता गोभी में फल जो होता है किस रूप में जाना जाता है? तो पत्ता गोभी में जो फल है उसको कैटकेन के नाम से जाना जाता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? तो भंडारण में जो था ऑक्सीजन की कमी के कारण जो था आलू में ब्लैक हार्ट होता है। उसके बाद पूसा स्नोबॉल एक किस्म है। तो पूसा स्नोबॉल किसकी एक किस्म है? तो फूल गोभी की एक किस्म है। और विश्व में फलों के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी है। तो विश्व में अगर जो देखा जाए तो फलों के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 10% है। और बिना निषेचन के फलों का विकास क्या कहा जाता है? तो पार्थेनोकॉपी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? बिना निषेचन के जो होता फलों का विकास होता है। और बिना निषेचन के भ्रूण का विकास को क्या कहते हैं? तो एपोमिक्सिस कहते हैं। ओलियोरेजिन
एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। तो ओलियोरेसिन किसका एक महत्वपूर्ण उत्पाद है? तो मिर्च के बीज का या मसाले का। और केसर जिसको सैफ्रॉन कहते हैं किस परिवार से है? तो इरिडेसी परिवार से है। और परिरक्षण के लिए चीनी के कितने % घोल का उपयोग किया जाता है? तो परिरक्षण के लिए चीनी का जो है 60 से 70% जो घोल का जो है उपयोग किया जाता है। आम की उच्च घनत्व SDP जिसको कहते हैं रोपड़ के लिए उपयुक्त किस्म है? तो आम की उच्च घनत्व रोपड़ के लिए उपयुक्त किस्म आम्रपाली है। और सर्वाधिक लवण सहिष्णु फल वाली फसल है? तो सर्वाधिक लवण सहिष्णु फल वाली फसल कौन सी है? तो खजूर है। और फलों को पकाने वाला हार्मोन्स है? तो फलों को पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो एथिलीन है। और पेड़ के तने को 2 मीटर की ऊंचाई तक कटाई छटाई करने का एक रूप कहा जाता है। तो जब हम पेड़ के तने के 2 मीटर ऊंचाई तक कटाई छटाई करने का करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो पोलार्डिंग कहते हैं। बेर की अगेती किस्म है? तो बेर की अगेती किस्म है गोला है, सेब है। पर्णपाती पौधों के लिए रोपड़ का मौसम कौन सा है? तो जनवरी फरवरी जो है पर्णपाती पौधों के लिए जो रोपड़ का मौसम है। और खजूर की वैरायटी जिसका इस्तेमाल सूखे खजूर या छुहारा के लिए किया जाता है कौन कौन सी वैरायटी है? तो इसमें मेदजूल है, सगाई है, सामरान है। आमतौर पर फलों की प्रकृति होती है। तो आमतौर पर फलों की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय प्रकृति की होती है। और बारादरी जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो बारादरी किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो मुगल उद्यान का है, या उसे हम लोग अब उसका नाम चेंज हो गया तो अब उसको हम लोग अमृत उद्यान भी कहते हैं। और पाइनएप्पल के फल को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो पाइनएप्पल के फल को जो है सोरोसिस नाम से जाना जाता है। और कौन सी फसल को बल्ब या क्लोव के माध्यम से जो है प्रचारित किया जाता है? तो लहसुन को किया जाता है। और खाने योग्य केले का फल जो है बीज रहित होता है क्योंकि जो है इसमें एम्ब्रियो गर्भपात पाया जाता है। और बहुमंजिलीय लोकप्रिय फसल प्रणाली है तो कौन सी है? नारियल बागान में होता है। और बेर की देर से पकने वाली खेती कौन सी है? तो उमरान है। उमरान वैरायटी जो है बेर में जो है देर से पकता है। और सूक्ष्म जीव के बहिष्करण को किस रूप में जाना जाता है? तो एब्सिसिस रूप में जाना जाता है। और सब्जियों का उत्पादन उनके सामान्य मौसम के अलावा जो था ऑफ सीजन में लेना जाना जाता है तो वेजिटेबल फोर्सिंग के रूप में जाना जाता है। और अल्फांसो आम की किस्म उगाई जाती है? तो महाराष्ट्र में उगाई जाती है। रंगीन फलों के लिए प्रयुक्त रसायन परीक्षक कौन सा था? KMS है। और छाया पसंद करने वाला वार्षिक फूल पौधा है? तो साल्विया है। और भारत में वेजिटेबल मटर की सामान्य रूप से खेती की जाने वाली किस्म कौन सी? तो बोनविले है। और क्रिसेंट किसके लिए जो है अच्छी तरह से जाना जाता है? तो फूलों की व्यवस्था के लिए जाना जाता है। केसर पुष्प के किस भाग से जो है प्राप्त होता है? तो स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त होता है। अंगूर आमतौर पर सुखाए जाते हैं सूर्य के प्रकाश में। सागो या साबूदाना जो है किससे तैयार किया जाता है? तो कसावा या टेपियोका से की जड़ों से। और फेनी पेय पदार्थ फेनी पेय पदार्थ किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो काजू एवं नारियल से जो तैयार किया जाता है। साइडर तैयार किया जाता है तो सेब और नाशपाती से तैयार किया जाता है।
चाय का आमतौर पर रोपण किया जाता है तो सॉफ्ट वुड कटिंग द्वारा जो होता है रोपण किया जाता है। खजूर का मूल स्थान है, तो खजूर का मूल स्थान क्या है? इराक, जिसका कैपिटल क्या है? बगदाद। और पपीता की पूसा नन्हा किस्म के लिए अनुशंसित दूरी कितना है? तो 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर है। और लीची का अधिकतम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लीची का अधिकतम उत्पादक राज्य है बिहार, जिसका कैपिटल पटना है। और उसके बाद प्याज की किस्म जो निर्यात और पीले रंग के लिए उपयुक्त है तो फूले स्वर्णा है। और नींबू वर्गीय फलों के कठोर होने का कारण क्या है? तो बोरान की कमी है। बेल फल इसका सबसे अमीर स्रोत है, तो बेल फल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लोविन पाया जाता है। और उसके बाद बेल के पत्तों का धार्मिक महत्व किस देवता से है? तो भगवान शिव से है। और अंजीर के रोली रोग का कारण जीव है, तो कौन सा जीव अंजीर के रोली रोग का कारण है? तो सेरोटोलियम फीसी है। आड़ू के पत्तों का कर्ल रोग का कारण क्या है? तो टेपरीना फफूंद है। और संजोस स्केल सबसे गंभीर कीट है, तो संजोस स्केल होता है सेब का सबसे गंभीर कीट है। और कॉफी लीफ रस्ट होता है किस कारण से होता है? तो हेमलिया वेस्ट्रेटिस द्वारा होता है। और कैंट जो होता है किसकी उत्परिवर्तित किस्म है? तो कॉफी की है। रेखा, स्वर्ण रेखा और फिर रजत रेखा किस्में हैं, तो किसकी किस्म है? तो रजनीगंधा की किस्म है। और जिन फलों में पॉली एम्ब्रियोनिक प्रकृति के होते हैं वे हैं, तो कौन से फल हैं जो पॉली एम्ब्रियोनिक के प्रकृति के होते हैं? तो वह है आम है, साइट्रस है, जामुन है। जिसमें आम का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। और बाकी का आप बताइए। और कीटों द्वारा परागण होना जाना जाता है, तो कीटों द्वारा जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो एंटेमोफिलस कहते हैं। और आम में परागण किसके द्वारा होता है? तो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, जिसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। और उसके बाद अंजीर में परागण द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो अंजीर ततैया ब्लास्टोफैगा पेनस उसका साइंटिफिक नेम है, उसके द्वारा किया जाता है। और ऑयल पाम में परागण द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है ऑयल पाम में? तो बीवी द्वारा किया जाता है, एलाइडोबियस स्पीसीज, जो कि यह क्वेश्चन जो है नेट 2013 में पूछा था। और इसबगोल और सर्पगंधा की उत्पत्ति का केंद्र क्या है? तो भारत है। इसबगोल और सर्पगंधा की उत्पत्ति का केंद्र भारत है। और बेल फालसा कागजी नींबू का उत्पत्ति स्थान है, तो बेल फालसा कागजी नींबू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो भारत है। और आर्किड का उत्पत्ति है तो भारत है। और डबल सेंचुरी की किस्म है तो नारियल की किस्म है। और दुनिया का सबसे बेहतरीन फल कौन सा है? तो मैंगो स्ट्रीन है। और द्विलिंगी फल पौधे हैं, तो द्विलिंगी फल पौधे कौन सा है? तो पपीता है और खजूर है। गायनोडाइसिस फल है, तो अंजीर और पपीता गायनोडाइसिस फल है। और पोलू बीटल लॉन्गिटार्सस नाइग्रीपेनिस जिसका साइंटिफिक नेम है कीट है, तो काली मिर्च का जो होता है यह कीट है। और शकरकंद विविल कीट का नाम है तो साइलास फॉर्मिकारियस नाम है।
और पूसा चिकनी एक किस्म है, तो पूसा चिकनी किसकी किस्म है? तो थचकेनी तुरई का जो है पूसा चिकनी किस्म है। और लहसुन पर हेक्टेयर लगाने के लिए आवश्यक क्लोव चाहिए, तो कितना चाहिए? 500 किलो चाहिए। और ककड़ी का जो है मूल स्थान है, तो ककड़ी का मूल स्थान क्या है? भारत है। और तरबूज का जो है मूल स्थान क्या है? उष्ण अफ्रीका है। और स्पंज लौकी का नाम है तो लूफा सिलेंड्रिका है। अब गुलाब का सबसे गंभीर बीमारी है तो डाईबैक है। और उत्तक संवर्धन सामान्यतः अपनाई जाती है तो आर्किड में अपनाई जाती है। और भारतीय मूल का लोकप्रिय बेल है तो ग्लोरियोसा सुपरबा है। और छाया में रोपण के लिए अनुकूल वार्षिक फूल है तो कौन सा? सिनेरिया है। करौंदा सबसे समृद्ध स्रोत है तो किसके समृद्ध स्रोत है? तो लोहा तत्व का है। और मरून किसकी किस्म है? तो करौंदे की किस्म है। आम में चूड़ी फफूंदी रोग का कारण होता है तो पोइडियम मैंगीफेरी होता है। और नेफ्थलीन एस्टिक एसिड जिसको हम लोग NaA भी कहते हैं का उपयोग आम में नियंत्रण करने के लिए किया जाता है तो मैंगो मालफॉर्मेशन को जो है रोकने के लिए किया जाता है। सब्जी जिसे मल्टीविटामिन वेजिटेबल के रूप में जाना जाता है तो चेकर मेनिस को जो है मल्टीविटामिन वेजिटेबल के रूप में जाना जाता है। और फूलों की व्यवस्था का क्रम जिसमें फल फूल और पत्तों का उपयोग किया जाता है तो मोरिमोना होता है। और लौंग आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला पौधे को जो है किस हिस्से से जो प्राप्त होता है? तो फूल से प्राप्त होता है। और उच्च तापमान यह दर्शाता है कि लौकी में जो है किस प्रकार का फूल बनेगा? तो नर फूल बनेगा। और रोपण प्रणाली जो बाग में पौधों की अधिकतम संख्या रखती है तो उसे पूरक विधि कहते हैं। अब क्रिकेट बॉल और मुरब्बा जो होता है लोकप्रिय किस्म है तो किसका किस्म है? सपोर्टा का किस्म है। या TGT 2021 में पूछा था कि क्रिकेट बॉल जो है किसका किस्म है? तो सपोर्टा का किस्म है। और स्कारलेट गोल्ड एवं रेड फूजी उच्च उपज देने वाली जो है किस्में हैं तो किसकी किस्में हैं? सेब की किस्में हैं। और प्याज के भंडारण के दौरान अंकुरण को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है तो मैलिक हाइड्रोजाइड है। और इसके बाद है रेयन रूट स्टॉक किसके लिए जो सबसे अधिक जो है व्यावसायिक प्रचार के लिए स्वीकार किया गया है? तो सपोर्टा के लिए। तो सपोर्टा का संबंध किसे है? तो रेयन रूट स्टॉक से है। और मैंडेरिन और मीठे संतरे के लिए सबसे आशाजनक रूट स्टॉक कौन सा? तो वो रंगपुर लाइम है। और टी मस्कीटो बग जिसका साइंटिफिक नाम है हेलो पेलिटिस एंटोनी एक कीट है तो किसका कीट है? काजू व अमरूद का है। कॉफ़ी बेरी बोरर जिसको हाइपोथेनेमस हम्पाई एक गंभीर कीट है तो किसका गंभीर कीट है? कॉफ़ी का है। और ट्रिमिंग जो कि अवांछित पौधों के हिस्सों को हटाना आमतौर पर किया जाता है तो रोज़ और मैरीगोल्ड में किया जाता है। और ब्रोमलिन एंजाइम जो है किससे प्राप्त होता है? तो अनानास से प्राप्त होता है। और फलों में जो है अरोमा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एस्टर की उपस्थिति के कारण होता है। और डैश की तैयारी के लिए जो है फल में एसिड की मात्रा का होना बहुत महत्वपूर्ण विचार है तो जैम की तैयारी के लिए जो फल में एसिड की मात्रा का
होना जो है बहुत महत्वपूर्ण विचार है। और भारत में घरेलू संगरोध किसके लिए किया जाता है? तो संजोस स्केल के लिए होता है घरेलू संगरोध होता है किया जाता है। और ग्राफ्टिंग के लिए तने के होता है ऊपरी भाग को कहा जाता है तो साइन कहा जाता है। और प्याज में बोल्टिंग होता है निम्न कारणों से होता है, तो निम्न तापमान के कारण होता है। और यह N53 किस्म को होता है छोड़कर N53 में मतलब ये नहीं होता है। और हाथ से परागण सबसे उपयोगी है तो खजूर में है। और ऊर्जा का उच्चतम स्रोत है तो खजूर है, नहीं अखरोट है। ऊर्जा का जो उच्चतम स्रोत है वह अखरोट है, इसमें अधिकतम जो था वसा पाया जाता है। और हॉगर्थ वक्र को किस रूप में जो जाना जाता है? तो सुंदरता की रेखा के रूप में जाना जाता है, लाइन ऑफ ब्यूटी के रूप में जाना जाता है। और नई दुनिया का फल है तो एवोकाडो जो होता है नई दुनिया का फल है। आर्किड का प्रसारण किया जाता है तो माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा जो होता है किया जाता है। और भारत में प्रसंस्करण उद्योगों में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण फल है तो पाइनएप्पल है। और पैगोडा एक नाम है तो जापानी स्मारक का नाम है पैगोडा। और जेली में लाल रंग किसके कारण होता है? तो चेयरिंग ऑफ शुगर के कारण होता है। और विस्ता विजन इज ए थीम फॉर, तो विस्ता विजन किसका थीम है? तो लैंडस्केप का है। और सब्जी की फसल जिसमें सभी भाग खाने योग्य होते हैं तो विंगडन बीन का होता है सभी भाग जो खाने योग्य होता है। और परवल जिसको पॉइंटेड गार्ड भी कहते हैं का सेक्स रूप है तो डायोसियस है। और ककड़ी का आदिम सेक्स रूप है तो मोनोसियस है। और शीतोष्ण प्रकार की सब्जियों के किस्म के बीज का उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जगह है तो पहाड़ियाँ हैं। और सलाद का जो होता है खाद्य भाग है तो सलाद का खाद्य भाग कौन सा है? तो पत्तियाँ हैं। और उसके बाद पार्सेल का खाद्य हिस्सा है तो पार्सेल का खाद्य हिस्सा कौन सा है? तो पत्तियाँ हैं। और सेलरी का जो होता है खाद्य भाग है तो सेलरी का खाद्य भाग कौन सा है? तो पत्ती का डंठल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।